रजः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा दिवाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। शाण्डिल्याह्वयवं शबारिदविधुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्येषु यतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः।
श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरप्रतिवादिभिकरगुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। श्री गंगा महारानी की जय। श्री हरिद्वार धाम की जय। गो माता की जय। सब संतन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त पूर्वाचार्यों की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान पुराण पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र की मंगलमयी कथा का हम सभी लोग यथामति यथागति श्रवण लाभ प्राप्त करें। उसके पूर्व भगवान के मंगलमय नाम का श्रद्धा भाव से संकीर्तन कर लें। पश्चात भगवान की पावन चर्चा श्रवण करें। भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। भज राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। भज राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। गोविंद राधे गोपाल
राधे गोविंद गोविंद राधे भज राधे 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 राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे 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 गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे भज 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद 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 राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। बोलो श्री गोविंद भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम।
अनंत करुणा वरुणालय भक्तवत्सल यशोदानंद वर्धन भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र, जिनके मंगलमय अनुग्रह से, जिनकी अहेतु की कृपा करुणा के फलस्वरूप श्री धाम हरिद्वार में विराजमान होकर गंगा के पावन तट पर विराजमान होकर श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन चर्चा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। इस कथा के मुख्य यजमान श्री भगवान दास जी गौतम जी, उनके समस्त चिरंजीवी पुत्रगण, परिवार के सभी सदस्यगण, दूर दूर से अनेकानेक नगर शहर से आए हुए श्रद्धालु श्रोता भक्तगण, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान की जब विशेष कृपा होती है तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। जब द्रवहि दीन दयालु राघव, साधु संगति पाइए, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नशाइए। जब भगवान की कृपा होती है तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। सत्संग का मतलब सत माने परमात्मा, सत माने शास्त्र, सत माने सत्य, सत माने उस सत्य परमात्मा और शास्त्र का अनुगमन करने वाले जीवात्मा सत। इन सब का सम्मिलित जो संग है उसी का नाम सत्संग है। और सत्संग से ही संसार से निष्प्रियता होती है। देखो, चाहे जितना हम मंत्र जप तप सब कुछ करते रहें, लेकिन जब तक संसार का मोह नष्ट नहीं होगा तब तक राम जी के चरणों की, भगवान के चरणों की सच्ची भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इन समस्त साधनों का एकमात्र उद्देश्य है कि संसार से हमारी आसक्ति समाप्त हो। मोह की समाप्ति, आसक्ति की समाप्ति ही इन सारे साधनों का उद्देश्य है। और ये मोह कैसे समाप्त हो, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जब तक सत्संग की प्राप्ति नहीं होगी तब तक मोह का नाश नहीं हो सकता। मोह गए बिनु राम पद, हो ही न दृढ़ अनुराग। और जब तक मोह नष्ट नहीं होगा तब तक भगवान के चरणों में दृढ़ अनुराग नहीं हो सकता। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। और मोह गए बिन राम पद, हो ही न दृढ़ अनुराग। इसलिए सत्संग का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारी आसक्ति समाप्त हो, मोह समाप्त हो। क्योंकि मोह, आसक्ति ये समस्त व्याधियों का मूल है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहि ते पुनि उपजहि बहुशूला। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहि ते पुनि उपजहि बहुशूला। तेहि ते पुनि उपजहि बहुशूला। तेहि ते पुनि उपजहि बहुशूला। मोह सकल व्याधिन कर मूला, समस्त व्याधियों का मूल मोह। और तेईते पुनि उपजई बहुशूला, उसी मोह से सारे शूल, सारे दुख जीवन में उत्पन्न हुए। तो सत्संग के माध्यम से हमारी आसक्ति समाप्त हो, हमारा वैराग्य दृढ़ हो,
यही सत्संग का, भगवान की कथा का मुख्य उद्देश्य। और जब मोह नष्ट होगा तभी भगवान के चरणों की शरणागति होगी। हमारे आचार्य कहते हैं कि सत्संगात् भव निस्पृहो गुरुमुखात् श्रीशं प्रपद्यात्मवान्। सत्संगात् भव निस्पृहो, जब हम बार बार सत्संग करते रहेंगे तो हमारे अंदर निस्पृहता उत्पन्न हो, संसार से हम निस्पृह हो जाएंगे। ये भगवान की कथा व्यक्ति को संसार से वैराग्य करा देती है। कितना वैराग्य करा देती है बोले, घर परिवार सब छूट जाता है, सारी दुनियादारी धीरे धीरे छूट जाती, लोग उसको पागल समझने लगते हैं और वो सारी दुनिया को पागल समझता है। ये भी बड़ी विडंबना है। गोपियां कहती हैं कि हे गोविंद, आपकी कथा की एक बूंद अगर ठीक ठीक कान में पड़ जाए और हृदय में उतर जाए, यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट सकृत नवधूत द्वंद धर्मा विनष्टा। अगर आपकी कथा की एक बूंद, एक विप्रुट, विप्रुट माने बूंद, एक बूंद कान में पड़ जाए तो सकृत नवधूत द्वंद धर्मा विनष्टा, संसार का ये जो द्वंद है, अवसाद विषाद संवाद परिवाद आदि द्वंद, ये सारे द्वंद निवृत्त हो जाते हैं। फिर उसकी स्थिति क्या होती है? गोपियां कहती सपदि गृह कुटुंबम दीन मुत्सृज्य दीना, उसका कुटुंब उसको छोड़ देता है। भगवान की भक्ति करते हुए तुम्हारा परिवार तुम्हें छोड़ने लग जाए तो समझ लो कथा फायदा कर रही है, कथा फायदा कर रही, कथा का परिणाम आ रहा है। ये गोपियां कह रही हैं, किसी अरे गहरे नत्थु खैरे की वाणी नहीं है। गोपियां अपना अनुभव कहती हैं, सकृत अनवधूत द्वंद धर्मा विनष्टा सपदि गृह कुटुंबम दीन मुत्सृज्य दीना, उसका कुटुंब छूट जाता है, वो दीन बन जाता है और वह दीन होकर दीन मुत्सृज्य दीना विहव युव विहंगा भिक्षुजर्याम चरंती। और जैसे विहंग, जैसे पक्षी किसी बंधन में न रहकर अपनी इच्छा के अनुकूल स्वतंत्र पक्षी विचरण करता है आकाश में, उसी प्रकार वह जीव द्वंद धर्मों से विनष्ट होकर आनंद पूर्वक विचरण करता है और वह एक दिन संसार बंधन से मुक्त होकर गोविंद के पादारविंद को प्राप्त कर लेता है। तो कथा का यही उद्देश्य है कि कथा हमें संसार से वैराग्य कराती है। सत्संगात् भव निस्पृहो, और सत्संग के द्वारा जब धीरे धीरे संसार से निस्पृहता हो जाती है तब गुरुमुखात् श्रीशं प्रपद्यात्मवान्, किसी योग्य आचार्य गुरु के द्वारा वह भगवान की शरणागति में प्रवृत्त हो जाता है और भगवान की शरणागति कर लेता है। शरणागति का मतलब अपने जीवन का संपूर्ण भार भगवान के ऊपर छोड़ देता है। शरणागति कायिक नहीं है, शरणागति वाचिक नहीं है, शरणागति ज्ञानात्मिका। यद्यपि शरणागति कायिक भी होती है लेकिन वह पूर्ण नहीं होती। कायिक शरणागति का मतलब शरीर से की गई शरणागति। भगवान के सामने साष्टांग प्रणाम कर लिया और कहा कि पाहि नाथ कहे पाहि गोसाई भूतल पर्यो लकुट की नाई, ये कायिक शरणागति। वाचिक शरणागति बोले श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये, वाणी से कह करके हमने निवेदन किया, ये वाचिक शरणागति। लेकिन हमारा सब कुछ भगवान का और मेरे जीवन का संपूर्ण भार भगवान का है, भगवान के ऊपर छोड़कर निश्चिंत हो जाना, ये ज्ञानात्मिका शरणागति। और यह ज्ञानात्मिका शरणागति ही उद्देश्य है। वाचिक शरणागति और कायिक शरणागति उसका अंग होती है।
तो इस प्रकार से जीव फिर भगवान की शरणागति कर लेता है। सत्संगात भव निस्पृहो गुरुमुखात श्रीशम प्रपद्यात्मवान। और जब भगवान की शरणागति कर लेता है, अपने जीवन का संपूर्ण भार भगवान पर छोड़ देता है। तो क्या पंक्ति है? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय है बस एक यही। मेरा निश्चय है बस एक यही। एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का। अर्पण कर दूं दुनिया भर का। सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अर्पण कर दूं दुनिया भर का। सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं। जैसे जल में कमल का फूल रहे। जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो। सरकार तुम्हारे हाथों में। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो। सरकार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले। यदि मानव का मुझे जन्म मिले। तेरे चरणों का मैं पुजारी बनूं। तेरे चरणों का मैं पुजारी बनूं। इस पूजा की एक रग रग का। इस पूजा की एक रग रग का। उतार तुम्हारे हाथों में। इस पूजा की एक रग रग का। उतार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसारिका कैदी बनूं। जब जब संसारिका कैदी बनूं। निष्काम भाव से कर्म करूं। निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण तजूं। फिर अंत समय में प्राण तजूं। निराकार तुम्हारे हाथों
समय में प्राण तजूं निराकार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। 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 वो सब भार तुम्हारे हाथों में। अपने जीवन का संपूर्ण भार भगवान को सौंप देना, यही ज्ञानात्मिका शरणागति है। भार को सौंपने का मतलब अपने भार का हमने भगवान में न्यास कर दिया। इसीलिए शरणागति का एक पर्याय शब्द है भरन्यास। भरन्यास का यही मतलब है अपने भारों का न्यास। लेकिन ये बड़ा कठिन है तो बड़ा अद्भुत उपाय, अमोघ है। बाकी सारे उपाय मोघ हो सकते हैं। मोघ माने व्यर्थ। कर्म को उपाय बनाओ, कर्म मोघ हो सकता है। ज्ञान भी जीव के कल्याण में कभी कभी धोखा दे सकता है। भक्ति भी अगर सावधानी नहीं रही तो वो भक्ति भी तुम्हें ठाकुर के चरणों तक पहुंचाने में चूक सकती है। लेकिन शरणागति अमोघ है। आचार्यों ने कहा यह ब्रह्मास्त्र है। जैसे ब्रह्मास्त्र का कोई विकल्प नहीं है, ब्रह्मास्त्र अगर चल गया तो अब दुनिया की कोई शक्ति उसको बचा नहीं सकती। ब्रह्मास्त्र अमोघ है। उसी प्रकार ये शरणागति ब्रह्मास्त्र है। क्यों? बोले ज्ञान में तुमने ज्ञान को अपना अस्त्र बनाया, भक्ति में आपने भक्ति को अपना अस्त्र बनाया, और शरणागति में बोले शरणागति में ब्रह्म को ही हम अपना अस्त्र बना लेते हैं। इसलिए ये ब्रह्मास्त्र, परमात्मा ही सब कुछ। तो यह शरणागति अमोघ है, ब्रह्मास्त्र के समान। लेकिन इतना विश्वास आ जाए ये बड़ा कठिन है। इसीलिए आचार्यों ने कहा महाविश्वास पूर्वक। भगवान में महाविश्वास हो। दुर्भाग्य जीव का कि रिक्शे वाले पर विश्वास हो जाता है, तांगे वाले पर विश्वास हो जाता है, डॉक्टर पर विश्वास हो जाता है, पुलिस पर विश्वास हो जाता है, नेता पर विश्वास हो जाता है, भगवान पर दृढ़ विश्वास नहीं। क्यों नहीं होता? देवर्षि नारद कहते हैं स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। जीवन में पुण्य और सत्कर्म की अगर कमी है, अभाव है, तो भगवान में दृढ़ विश्वास नहीं होता। और विश्वास हो जाए तो भगवान सब कुछ करते हैं। यही ज्ञानात्मिका शरणागति है। और जब इस प्रकार की शरणागति जीव कर लेता है तो अपने प्रारब्ध को धीरे धीरे भोग कर वो समाप्त कर लेता है। वह प्रारब्ध से भी विचलित नहीं होता। प्रारब्ध को स्वीकार कर लेता है। भगवान की इच्छा मानकर प्रारब्ध को भी वो धीरे धीरे भोग लेता है। और प्रारब्ध को भोग करके इसी शरीर के समाप्त होने के बाद वो मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, भवबंधन से विमुक्त हो जाता है। शरणागत के लिए ये जन्म ही अंतिम जन्म होता है। जिस जन्म में उसने शरणागति की वह जन्म उसका अंतिम है। अन्य साधनों में
किसी कारण से पुनर्जन्म हो सकता है, लेकिन शरणागति के रहस्य को जानने वाले आचार्यों ने कहा कि इसी शरीर से उसे मुक्ति की प्राप्ति होगी, यह अंतिम होगा। प्रारब्ध को भोग करके इस शरीर के बाद फिर वो बंधन में नहीं आएगा और उसे परम गति की प्राप्ति हो जाएगी। बस उसे करना क्या है, बोले इस जीवन को केवल बिताना रहता है बस। अब जब तक आयु है अपने से आत्महत्या करना नहीं है, तो और प्रारब्ध को भोगते हुए शरीर को हम बिता लें। भगवान रामानुजाचार्य ने जब भगवान की शरणागति की तो भगवान ने यही कहा, जब तक तुम्हारे शरीर का पात न हो जाए तब तक तुम यहीं श्रीरंगम में निवास करो। श्रीरंगे सुखमास। और द्वय मंत्र का अनुसंधान करते रहो और श्रीरंगम में यहीं निवास करो। और इस शरीर की समाप्ति के बाद तुम्हें मेरे धाम की प्राप्ति, मेरी प्राप्ति निश्चित है। तो इन कारणों से हमारे आचार्य कहते हैं शरणागति जो ज्ञानात्मिका है वह इसी जन्म में जीव को बंधन से मुक्त कर देती है। प्रारब्ध को भोग करके जीव कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है और फिर सानंदम समवाप्य नंदति पुनः, उस परम आनंद को प्राप्त करके वो अनंत काल तक आनंद का अनुभव करता है। यही जीव के कल्याण का मार्ग है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी सारी कथाओं के माध्यम से सुखदेव जी ने शरणागति की ही महिमा का वर्णन किया है। जब जब भक्तों के ऊपर संकट आया और भक्तों ने भगवान का स्मरण किया और भगवान की शरणागति की, तो भगवान ने उन शरणागत भक्तों पर कृपा की। श्रीमद् भागवत महापुराण भी शरणागति का ही उपदेश करने वाला ग्रंथ है। कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। गुरुदेव श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने दोनों कुमारों का नामकरण किया। देवकी नंदन का, यशोदानंदन का नाम रखा कृष्ण, रोहिणी नंदन का नाम रखा राम। गुरुदेव नामकरण करके चले गए। कन्हैया धीरे धीरे बड़े होते हैं और इन दोनों कुमारों की लीला से ब्रज के भक्तों को परम आनंद प्राप्त होता है। भगवान ने माखन चोरी लीला की। माखन चोरी लीला के माध्यम से गोपियों को, ब्रज के सखाओं को परम आनंद प्रदान किया। सखी आकर के उलाहना देती, यशोदा रानी आपका लाला तो हमारे घर में चला जाता है, माखन की चोरी करता है, दूध दही की मटकी तोड़ देता है। गोपियों ने आकर के जब शिकायत की, क्योंकि कन्हैया के चोरी का परचम लहरने लगा, जगह जगह चर्चा होने लगी। अंत में गोपियों ने आकर के जब यशोदा रानी से कहा, मैया तेरा लाला तो ऐसे ऐसे माखन चोरी करता है। पहले तो मैया को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब कई सखियों ने आकर के कहा, तब मैया यशोदा ने लाला को बुलाया और कहा, नैया ये माखन की चोरी तू छोड़ दे। हमारे नंद बाबा के घर में 9 लाख गाय हैं, इतना दूध दही माखन होता है और तू माखन की चोरी करने जाता है। कुछ तो सोच, तेरे नंद बाबा की इज्जत कितनी बड़ी है, नंद बाबा का कितना नाम है और तू चोरी करता है। मैया ने कन्हैया को समझाया, रे माखन की चोरी छोड़ सांवरे, मैं समझाऊं तो। रे माखन की चोरी छोड़ सांवरे, मैं समझाऊं तो। रे माखन की
चोरी छोड़ सावरे मैं समझाऊं तो रे माखन की चोरी छोड़ सांवरे मैं समझाऊं तो हे माखन की चोरी छोड़ सावरे मैं समझाऊं तो मैं समझाऊं तो सांवरे मैं समझाऊं तो मैं समझाऊं तो सावरे मैं समझाऊं तो हे माखन की चोरी छोड़ सांवरे मैं समझाऊं तो हे माखन की चोरी छोड़ सावरे मैं समझाऊं तो नौलख धेनु नंद बाबा घर नित नयो माखन हो नौलख धेनु नंद बाबा घर नित नयो माखन हो परिणाम तेरे नंद बाबा को बड़ो नाम